हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ज्वार भाटा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल। ठीक है, तो आज जो हम वायुमंडल में जो हमारी गैसें हैं वायुमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, बोलने का मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज हम वायुमंडल के बारे में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करूंगा मैं वायुमंडल की। तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तार के फैलाव को जो हम वायुमंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो हमारे चारों तरफ जो घिरे हुए वायु के विस्तृत जो एक फैलाव है। ठीक है, जो वायुमंडल का विस्तृत फैलाव है उसको जो हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को जो हम वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी वायुमंडल की जो ऊपरी परत जो ऊपरी परत के अध्ययन को जो हम वायुमंडल की वायु विज्ञान कहते हैं, और निचली परत के अध्ययन को जो हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर की जो हमारी वायुमंडल की ऊपरी परत जो है उसको जो हम क्या वायु विज्ञान कहते हैं, जिसको जो हम वायु विज्ञान कहते हैं, और निचली परत को जो हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आपने क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, कि वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम वायु विज्ञान कहते हैं, और निचली परत को जो हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो बात करूंगा इससे आगे। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का जो अभिन्न भाग है, जो पृथ्वी वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का, वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% जो है पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, बोलने का मतलब जो वायु का जो द्रव्यमान है वो जो है पृथ्वी की सतह पे जो है 99% है। ठीक है, और ये जो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है स्थित है। ठीक है, वायुमान जो इसका जो है वायु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी पर। ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं पृथ्वी वायुमंडल में पाई जाने वाली कुल महत्वपूर्ण गैसें। ठीक है, तो कि कौन सी वायुमंडल की जो है हमारा, तो उसमें कौन कौन सी गैसें जो है पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं नाइट्रोजन की। ठीक है, जिसको जो हम N2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? N2, इसको जो हम N2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। बोलने का मतलब जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सभी गैसों से ज्यादा है जो हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। बोलने का मतलब नाइट्रोजन की उपस्थिति के ही कारण जो है वायु दाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का अभाव होता है। ये जो है नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में जो है 78.8% है। इसका द्रव्यमान कितना है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का है, 78.8% द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बात करूंगा मैं ऑक्सीजन की। यह अन्य पदार्थों से मिलकर जलने का कार्य करती है। ठीक है, ये जो अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जो जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन का जो अभाव होता है उसमें जो हम ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते। ठीक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपको पता तो है कि हमें सांस लेने की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये ऊर्जा का हमारा मुख्य स्रोत है। ठीक है, यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। बोलने का मतलब ये जो वायुमंडल जो है हमारा, इसमें जो है 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारी ऑक्सीजन गैस जो है फैली हुई है। ठीक है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर जाकर इसकी मात्रा कम हो जाती है। जो बोलने का मतलब ये ऊपर तक जो है हमारा जैसे 64 किलोमीटर तक फैली है, लेकिन 16 किलोमीटर ऊपर जहाँ से यहाँ पृथ्वी से 16 किलोमीटर जाने पर के बाद जो इसकी वायु जो है जो इसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। 16 किलोमीटर के बाद जो इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और 120 जो है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और ये जो है इसको जो हम O2 से जानते हैं, ऑक्सीजन O2। ठीक है, इसको जो है हमारी 20.95% 20.295% जो है इसका द्रव्यमान है वायुमंडल में। 20.95% जो है इसका द्रव्यमान है। ठीक है, बात करूंगा तीसरी गैस की मैं। ठीक है, तीसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे भारी गैस है, और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है।
और इसी जब से भारी है तो ये तभी जो है सबसे निचली परत पे जो है मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक की है। ठीक है, इसका अधिकांश विस्तार जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक की है। इसकी जो द्रव्यमान जो है इसका जो है वायुमंडल में जो है 0.036% है। ठीक है, और इसकी एक और मुख्य बात है, भूपृष्ठ में परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को जो हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इससे आगे की गैसों को मैं बताता हूँ। गैस, ठीक है, यह गैस की ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह गैस जो है ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर भी अति न्यून मात्रा में मिलती है। और यह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई में होती है और न्यून मात्रा में मिलती है। सबसे ऊंचाई में होने के कारण जो है ये न्यून मात्रा में मिलती है। ठीक है, यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरणों के कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। बोलने का मतलब ये जो सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक होती हैं, उनको जो आप अपने बीच में जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होती है। जो ओजोन गैस है ये तो जो है हमारी 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी होने के कारण जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। तो ये बात है, जैसे कि बोलने का मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो हैं अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, तो ये जो है हमें जो है कैंसर जैसी विषैली जो बीमारियां हैं उन्हें फैला सकती है। ठीक है, पृथ्वी पर। तो ये बात आपने ध्यान रखना। ये जो है ओजोन गैस जो है इसका समाधान करती है पराबैंगनी किरणों के, विषैली पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, बात करूंगा मैं जलवाष्प। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प का सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। ये बोलने का मतलब ये जो है जलवाष्प जो है वायुमंडल में जो है सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। बोलने का मतलब यह जितनी ऊंचाई में हम जाएंगे वैसी ऊंचाई पे जो है ये घटती जाएगी। ठीक है, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। बोलने का मतलब जो संपूर्ण वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का जो है 90% भाग जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। बोलने का मतलब धरातल से जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है हमारा जो है इसकी ये जो है ऊंचाई तक सीमित जो है जलवाष्प के जो हम तैयार होता है। जो है 90% जो जलवाष्प जो है वो जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित होता है, इससे ऊपर सीमित नहीं है वो। ठीक है, बोलने का मतलब इसके संघनन होने के कारण, बोलने का मतलब जलवाष्प के बढ़ने के कारण ही हमारे बादल, वर्षा, कोहरा और हिम आदि का निर्माण होता है। अगर जलवाष्प बनेंगे तो ही हमारे यहाँ कोहरा भी पड़ेगा और बादल भी बनेंगे, वर्षा भी जलवाष्प के कारण ही वर्षा ही बनेगी। ठीक है, और जो हमारा बर्फ गिरता है, ये जो हिम जो गिरता है, ये भी जलवाष्प के कारण ही तैयार होता है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए जो CO2 तथा जलवाष्प उत्तरदायी हैं। जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है इसको बनाने के लिए CO2 जो हमारा जलवाष्प है ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक है, जलवाष्प के अलावा सूर्यताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। ये भी ध्यान रखना है आपने। जलवाष्प के अलावा सूर्यताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, तो ये मैंने आज जो है आपको वायुमंडल के बारे में बताया, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। तो कल हम नया चैप्टर लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कितने परसेंट कौन सी गैसें वायुमंडल पर, जो वायुमंडल की स्थायी गैसें, तो वायुमंडल में की कौन कौन सी स्थायी गैसें हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा नाइट्रोजन की, जो हम N2 से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे वायुमंडल में जो है ये जो है 78.8% है, जो कि सबसे ज़्यादा
वायुमंडल में जो हमारी गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका कुल कितना द्रव्यमान है 78.8%। ठीक है, दूसरी है ऑक्सीजन जिसको हम O2 भी से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारी 20.95% है। ठीक है, और अगली गैस है आर्गन। आर्गन जिसको हम AR से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल में जो है इसकी मात्रा जो है 0.93% है। ठीक है, अगली बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये वायुमंडल में कितनी है, ये है 0.036%। ये जो है इसकी द्रव्यमान है। अगला बात करूंगा नियोन। नियोन को जो हम Ne से भी जानते हैं, जिसकी वायुमंडल में जो है द्रव्यमान परसेंटेज कितनी है 0.002%। ठीक है, बात करूंगा अगली गैस की जो है हीलियम। हीलियम जो है हमारी, जिसको हम He से भी जानते हैं, जो हमारे वायुमंडल में कितनी है 0.0005%। ठीक है, तो 5% है। ठीक है, अगली बात करूंगा हम क्रिप्टॉन, जिसको हम Kr से जानते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसकी परसेंटेज है 0.001%। ठीक है, अगली हमारी जेनेन, जिसे हम Xe से जानते हैं। ठीक है, जिसकी परसेंटेज कितनी है, जिसकी परसेंटेज है 0.00009। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है वायुमंडल में स्थायी गैसों का। ठीक है, लास्ट हमारी हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से जानते हैं। ठीक है, इसकी परसेंटेज कितनी है 0.00005%। ठीक है, द्रव्यमान है। तो ये हमारे आज गैसों का टॉपिक था, जो आज ही समाप्त होता है। तो कल हम नई वीडियो लेके आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।